देवं नारायणं ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दो बार भगवान नाम लेंगे सभी लोग प्रेम से तेज आवाज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। 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 जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सांसों के मनकों की माला बनाकर। सांसों से मन की माला बनाकर। सांसों के मनकों की माला बनाकर। सांसों से मनकों की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। निर्मल मन से सुमिरन करे जो।
निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, अंत में पावे वही राम धाम, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप लोग तो आवाजें नहीं निकल रही, जब तक भजन पूरा नहीं मन से बोलोगे तब तक सत्संग नहीं शुरू करेंगे। अब की भजन बोलते हो पूरा मन से सत्संग चालू। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन को पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, तन सौभाग्य से समय मिल गया, इसके उपयोग का योग करना सके, इसके उपयोग का कर्म करना सके। जो समय पर समय को न समझा सही, जो समय को समय पर न समझा सही, व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा। पर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, कर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे इस नर्तन को पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी में अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। मूल भी है सही वृक्ष भी है सही, मूल भी है सही वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही पत्तियां भी सही, डालियां भी सही पत्तियां भी सही, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं। ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा, ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा। पर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, कर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। मूल भी है सही वृक्ष भी है सही, मूल भी है सही वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही पत्तियां भी सही, डालियां भी सही पत्तियां भी सही, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं। ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा, ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा। पर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, कर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, राग काशी अयोध्या गयो वृंदावन,
प्रयाग काशी गयो मथुरा वृंदावन, फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन, फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, पर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, कर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन की पाने से क्या फायदा, फिर नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, मीठी बाणी न बोली कभी जान कर, मीठी वाणी न बोली कभी जान कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर, तेरी बोली में गोली कहो गर असर, तेरी बोली में गोली का जो हो असर, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा, अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, कर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन की पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन को पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, आने जाने का प्रतिफल गुरु जी ही, आने जाने का प्रतिफल गुरु जी यही, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आना जाना जो जग में लगा ही रहा, आना जाना जगत में लगा ही रहा, तेरे आने और जाने से क्या फायदा, तेरे आने और जाने से क्या फायदा, अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, कर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन की पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन को पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो संत भगवान की जय। भगवान राघव इस समय आपको अपने मुखारविंद से सुना रहे हैं, हृदय में धारण कर लो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सत सनातन धर्म की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। परम पूज्य परम आदरणीय इस कार्यक्रम के संयोजक, प्रबंधक, व्यवस्थापक, परम पूज्य स्वामी श्री चेतन जी महाराज, शास्त्री जी के नाम से जानते, वैसे तो व्याकरणाचार्य हैं, बहुत सरल विनम्र तंत्र हैं। इनकी कुछ भावना ऐसी हुई कि भाई गीता जयंती कार्यक्रम इस क्षेत्र में हुआ जाए, उनकी ऐसी संकल्प से सत्यों के संकल्प सत्य हुआ करते हैं, संकल्प से ऐसे आयोजन हो रहा है। और सत्संग की महिमा सारे संतों ने, सारे ग्रंथों ने बहुत गाई है। बड़े भाग्य पाए सत्संग बड़े भारी भाग प्राप्त होता है। कभी सुनने वाले नहीं, कभी सुनाने वाले नहीं, कभी शरीर ठीक नहीं, कितनी आधियाएं व्याधियां लगी रहती हैं। बहुत बड़ी परमात्मा कृपा होती है, तब आपके जीवन का अमूल्य समय सत्संग में लगता है। सत्संगति संस्कृति ग्रंथ
सत्संग के द्वारा संस्कृति अर्थात आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट पाते हो। ये तो परमात्मा कृपा ही जो आपका जीवन सत्संग में, सद्कार्यों में, पुण्य कार्यों में, शुभ कार्यों में लगा हुआ है। लेकिन इससे पहले भी परमात्मा कृपा हो गई, उसका आपने विचार नहीं किया, ख्याल नहीं किया, वो तो आपको कृपा लगी नहीं। जो वक्त इतनी सहज प्राप्त होती है बिना श्रम के, बिना कीमत चुकाए, बिना मूल्य दिए, उसके महत्व को हम समझ नहीं पाते। जैसे परमात्मा ने अवकाश के लिए आकाश दिया, खाली स्पेस, तो लगते नहीं कुछ उसकी कीमत होगी। जीने के लिए ऑक्सीजन दे रखी है तो लगता है मिल रही, कोई कीमत है। इस तरह सबसे पहली कृपा क्या है? परमात्मा ने आपको मानव जीवन दिया। कभों की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत नहीं। कभी कभी करुणा करके, कृपा करके परमात्मा मनुष्य का जन्म देते हैं। कितनी बड़ी करुणा है, कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी दया है, कितनी बड़ी उदारता है। 84 लाख में भटक रहे थे, वहां से मुक्त करके परमात्मा ने आपको मानव जीवन दिया। इस संत कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मनुष्य का जीवन बड़े भाग से प्राप्त हुआ। कितना बड़ा भाग? सुर दुर्लभ। देवता भी देवलोक को छोड़कर इस मृत्यु लोक में आकर मनुष्य बनना चाहते हैं। देवता इस मानव जीवन में तरसते हैं। आप सोचते हैं हम तो शुभ कर्म करके, पुण्य कर्म करके देवत्व पाना चाहते हैं, देवलोक में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में निवास करना चाहते हैं। तो संत कहते नहीं, देवता भी देवलोक को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर इस मृत्यु लोक में आना चाहते हैं। मृत्यु लोक माने मरने वाले लोग। यहाँ पे जो आता उसे मरना पड़ता। कोई धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, नेता हो, अभिनेता हो, पीर हो, पैगंबर हो, अवतारी हो, सब चले जाते हैं। चौसर बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी, उठ जाएंगे खिलाड़ी सभी एक एक करके। आजकल के बीच में जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हली फ्रेंड होड़ करेंगे घास। आखिर देवता देवलोक को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर इस मृत्यु लोक में आकर मनुष्य बनना क्या चाहते हैं? मानव जीवन इतनी विशेषता क्या है? असल मानव जीवन के अलावा जितनी योनियां भोग योनियां हैं, चाहे ऊपर वाली हो चाहे नीचे वाली। अब नीचे वाली जानते हो, गधा, घोड़ा, सुर, बिल्ली, कुत्ता, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, जलचर, थलचर, नवचर, नाना। जल में रहने वाले, पृथ्वी रहने वाले, आकाश रहने वाले, ये तो ही भोगने वाले। मनुष्य योनि, ऊपर वाली पितृ योनि, गंधर्व योनि, देव योनि, वो भी भोगने वाले। नीचे वाले पाप का फल भोगते हैं, लेकिन ऊपर वाले पुण्य का फल भोगते हैं। लेकिन केवल भोगने का अधिकार है, परमात्मा पाने का अधिकार नहीं। ऐसे सत्संग में आने का अधिकार नहीं, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं, केवल भोगने का अधिकार। लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने इतना स्वतंत्र, इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यवान बनाया है, भोगता भी है और साथ साथ में नवीन कर्म करने का अधिकार भी है। मनुष्य जितना स्वतंत्र प्राणी इस जगत में कोई नहीं, और मनुष्य जितना शक्तिशाली भी कोई नहीं। कितने बड़े बड़े हमने देखा है, हाथी होते हैं, हाथियों से सर्कस में रिक्शा चलवाते हैं, शेर को जलती रिंग से निकलवाते हैं, बड़े बड़े जानवरों बस में कर ले, भूत पिशाचों बस में कर ले, यक्ष राक्षसों बस में कर ले, देवी देवताओं बस में कर ले, और तो और भक्ति करके भगवान को बस में कर ले। पाछे पाछ हर फिरे के भूखे न रहला। रोटी नामदेव ने बनाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु सूखी न तो खाओ, थोड़ा घी भी तो लगाओ। तूने सूरज बनाई स्वर्ण की, हमें ओढ़ने उड़ा दी इंसान की। घी को लिए दौड़ पड़े पीछे, लोगों ने सोचा रोटी लिए दौड़ पड़े, उन्हें पकड़ लिया कि भाई सूखी क्यों खा रहे, थोड़ा घी तो लगाओ। आप जरा विचार करो, कितनी सामर्थ्य और स्वतंत्रता कितनी है, आजादी कितनी है। मनुष्य इतना पाप कर्म करे, इतना पाप कर्म करे कि पशुओं से गया गुजरा हो जाए। पशु की सीमा लिमिट है, और आदमी इतना नीचे गिरता है जिसकी सीमा ही नहीं। और चाहे तो मनुष्य का मनुष्य बना रहे, और चाहे मनुष्य देवत्व प्राप्त करे।
यहाँ तक कर्मों की शक्ति क्षमता है। भगवान का ऊर्ध्व गच्छन सत्वस्था मध्य तिसंज राजसा जघन गुण वृष्टि तथा अधो गच्छन्ति तामसा। सात्विक लोग ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, मध्य में रजगुण वाले मानवीय प्राप्त करते हैं और तामसी लोग कीट पतंगों प्राप्त करते हैं। तो किधर भी जाए, अधोगति में जाना खूब पाप कर्म सीधा करो, गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ता बना दिए जाओगे। मनुष्य रहना हो तो पाप में मिश्रित कर्म होंगे तो मनुष्य के मनुष्य बन जाओगे। लोग कहते हैं ऐसा कर्म करो कम से कम मनुष्य तो बने रहो, और देवत्व पाना है तो केवल पुण्य कर्म करो तो देवता बन जाओगे। यहाँ तक कर्मों की शक्ति क्षमता है। इसी साथ साथ मनुष्य के अंदर एक बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ी शक्ति है, जो धराधाम में किसी के पास नहीं। चाहे पाप कर्म करके अधोगति में चला जाए, चाहे मिश्रित कर्म करके मनुष्य का मनुष्य बना रहे, चाहे केवल पुण्य कर्म कर देवत्व प्राप्त करे, और चाहे तो मनुष्य ऐसे आत्म ज्ञान प्राप्त करे, ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे कि सारे कर्म में आग लगाकर स्वयं परमात्मा हो जाए। लगा के सब कर्म में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाए। सारे कर्म में आग लगाकर ध्वस्त करके भस्मीभूत करके परमात्मा हो सकता है। परमात्मा इस धराधाम में अवतरित होता है, चाहे भगवान राम के रूप में, चाहे भगवान कृष्ण रूप में, तो मनुष्य के देह में अवतार लेता है। वेदों की महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, इन महावाक्यों बोलने वाला, आत्मसात करने वाला, अनुभूति करने वाला मनुष्य देहधारी। और यदि कोई परमात्मा पाने का करता है दावा, कोई सीना तान के छोटी छाती ठोक के कहता मैंने परमात्मा पाया है, तो परमात्मा पाने वाला भी मनुष्य, परमात्मा पाने वाला मनुष्य देहधारी। मनुष्य इस संसार में आके महावाक्य बोलता, महावाक्यों बोलने वाला मनुष्य देहधारी अवतार लेता भगवान तो मनुष्य के देह में। वेदों महावाक्य करने वाला मनुष्य देहधारी, पाने वाला मनुष्य देहधारी। इसलिए एक दिन भी जी, मगर तू ताज होकर जी, अटल विश्वास होकर जी, अमर गुणगान होकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान होकर जी। परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था अपनी भगवत्ता को पहचानने के लिए, अपनी ब्रह्मता को पहचानने के लिए, अपने अस्तित्व के बोध के लिए, अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए। लेकिन ऐसा जीवन तुमने कहाँ लगाया? कहाँ तूने जीवन गमाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे, तेरी मोह निद्रा अभी तक न जागी, कई बार सदगुरु ने जगाया है प्यारे। आप जरा विचार करो, परमात्मा ने मानव जीवन क्यों दिया? क्या केवल भोग भोगने लक्ष्य था? अगर भोग ही भोगना लक्ष्य होता तो भोग तो मनुष्य ज्यादा पशु भोग लेते। काम दृष्टि में कुत्ता आगे निकल जाएगा, मनुष्य पीछे रह जाएगा। बच्चा पैदा करने दृष्टि देखा जाए, सोनिया एक एक बार 20 बच्चे पैदा कर लेती है, इतने आदमी पैदा भी नहीं कर सकता। पालन करने दृष्टि देखा जाए, चिड़िया चुंगा लाकर अपने बच्चों को पाल लेती है। चिड़िया जैसा घोंसला बनाती है, कोई निर्मित दम है बना के दिखा दे, कैसा घोंसला बनाती है, किस ढंग से बनाती है, कहां से लाती है। ऐसी इसी चिड़िया विशेषता है, वो दरवाजे दो रखती है, एक घुसने वाला दूसरा, और वो घुसने में नकली होता, एक अपना अलग से उसका ढक्कन लगा दिया, चुपचाप घुस जाए चुपचाप निकल जाए। तो चिड़िया कर लेती है। इंद्र से देखा जाए तो देखने में चील की जितना आगे निकल जाते हैं, तुम दूरबीन लगा के देखो। भागने में पशु आगे निकल जाएगा, शेर कितना भागता। सूंघने में कुत्ता, सूंघने में इतना माहिर होता, चोरों तक को पकड़ लेता है। भागने में, सूंघने में, दौड़ने में, बच्चा पैदा करने पालने में, हर मामले में पशु आगे बढ़ जाएगा। ये तुमने परमात्मा नहीं पाया तो पशुओं वाला जीवन, पशुओं से गए गुजरा। चित जल पावक गगन से मीरा, पंच रचित दे अदम शरीरा। यदि परमात्मा नहीं पाया, पंच तत्वों का लोथड़ा पोथड़ा मात्र है। और परमात्मा पाया तो देवताओं से भी श्रेष्ठ, देवताओं से भी श्रेष्ठ। जहाँ देवता नहीं पहुंचते वहां पहुंच सकते हो, और नहीं पाया तो पशुओं क्यों? देखो पशु जीते जी काम आता है मरने के बाद। तुम्हारे गाय दूध देती हैं, बैल हलम चलते हैं, कितने काम के। और अगर मर जाए तो चमड़ी काम आ जाए, बाल काम आ जाए, खाल काम आ जाए, सींग काम आ जाए, गोबर काम आ जाए, सब काम आता है। और तुम बताओ मनुष्य शरीर किस काम आता है? जीते जी परमात्मा पाए नहीं तो किसी काम है नहीं।
अच्छा मरने बाद किस काम आता है? न हड्डी, न चमड़ी, न बाल, न खाल, जला दिए गए। अब वहां से हड्डियां उठा लाए, कहते क्या है ये फूल। जिंदगी में मरते रहे, झगड़ते रहे, गाली बकते रहे, आज मरने के बाद फूल बन गए। कहा ले चलो हरिद्वार। अंग्रेज लोग हरिद्वार को बेचारे हार्द्वार बोलते, उनको ऐसी आती हिंदी। हार्द्वार माने तब पहुंचाते, न जीते जी काम न मरने बाद। पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे। जीते जी हर भजन जो किया ना, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक सांस हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पर आया। बाल बच्चे कहे मरे बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है। कहा मानव रोना पड़ेगा, नर्क में सेठ होना पड़ेगा, ऐसा होगा बुरा हाल जो बताने के काबिल नहीं है। तो कुसंगत बिलट्टू वैसा, उसमें जावे खर्च करके पैसा, बिना मोल मिले अनमोल सत्संग, उसमें आने के काबिल नहीं है। आप जरा विचार करो, मानव जीवन को जब निकल जाता है तब पछताते हैं। जीवन समाप्त होता है, जीने की विधि आती, और तरीके आते। अब समाप्त हो गया, अब याद लगी आने कुछ काम किया होता, बचपन जवाने में हरि नाम लिया होता। 100 वर्ष का भी जीना किसी काम का नहीं, 2 दिन भी जिया होता, हरि नाम लिया होता। अब याद लगी आने कुछ काम किया होता। अब पछताते, जीवन समाप्त हो गया, तो जीने की विधि आती है और तरीका आते हैं, सिद्धांत आता है। इसलिए कहा लोगों ने जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीन तक फिर चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, माए साथ मनता वापस भी रंग आया। फुर्सत वक्त में ना सुमरन का वक्त आया, उस वक्त मांगा जब वक्त तक आया। आज लता सिंह हथियार छोड़ डाले, यह याद फौज लेकर करने को जंग आया। उस समय याद आती है, आंखों दिखाने पड़ता है, कानों सुनाने पड़ता है, भूख लगती नहीं है, नींद आती नहीं है। अब चले परमात्मा तरफ। पंजाबी बोलते छिछे कोई ना पूछे, खाली हाथ भगवान पहुंचने वाला नहीं। एक बार एक बुढ़ा, 80 साल का बुढ़ा था, कमर झुक गई थी, आंखें धस गई थी। डंडा टेके टेके किसी तरह से विवेकानंद के पास पहुंचा। महाराज कुछ ज्ञान ध्यान की बात बताओ, कुछ करने की बात बताओ, कुछ मुक्ति की बात बताओ, कुछ कल्याण की बात बताओ। विवेकानंद बोले, बाबा तुम चोरी कर सकते हो, ऐसी कैसी बातें कर रहे? मुझे दिखाई नहीं पड़ता मैं चोरी कर सकता, डाका डाल सकते हो। डाका हिला नहीं जा रहा, डाका आप देख ले रहे में। अच्छा कुछ गड़बड़ कर सकते हो, व्यवचार कर सकते हो, बुढ़ा बिगड़ गया, शर्म नहीं लगती? महात्मा पर बातें कर रहे हो, ये मेरे कुछ भी होने वाला नहीं। विवेकानंद कहने के महाराज तुमसे भजन होने वाला नहीं। जिस शक्ति से जहाँ काम को पूरी शक्ति भजन के लिए चाहिए। शास्त्रों का आदेश श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यासव्यो। श्रवण करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा। लेकिन श्रवण करने कब आएंगे? जब कान बेकार हो गए, हेडेंगे तो लगाए, सुनाई नहीं पड़ता। कुछ कहा जाता सुनाई कुछ पड़ता। मनन करने का ईश्वर बेकार हो गए, तब सुनने आए, जब यादें नहीं रही तब भगवान याद करने आए। जब सब भूलने लगे, दुकान धंधा घर वाले, तब चलो भगवान कर। क्या भगवान भजने करना सबसे सस्ता काम है? बच्चों का खेलने मैदाने मोहब्बत, यहाँ पर आए सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ चाको प्रेम रस गिर जाओ चकमा चूर है। इतनी सस्ती सौदा नहीं जितना तुम सोच रहे। लेकिन संत सस्ती बना देते हैं। संत बैठे हुए ये सस्ती बनाने वाला काम इनका है। ये मालूम क्या बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, और हमने तो सब खोकर पाए, तुम हमसे सस्ती ले लो। और तब भी लेने तैयार हो तो क्या किया जाए? शास्त्रों का आदेश सुनना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा। मनन करने गए, स्मृति बेकार हो गई, खाई चीज रखी चीज भूल जाए। एक बार एक पति पत्नी थे, तो
थोड़े विलक्षण टाइप के। पति पत्नी की बाजार में सौदा लेने, थोड़ा लेट हो गई तो पति देवता ने देखा कि सब्जी लेने गई, बड़ी देर हो गई, लौटी नहीं, पता नहीं कहां अटक गई। तो पति ढूंढने निकले उधर। अब बताओ, घर वाले भूल जाओगे तो भगवान याद आएंगे कि भगवान भजन करना सबसे रद्दी काम है। जो किसी लाके का भगवान, अभी महाराज अभी समय नहीं है, अभी हमारी उम्र नहीं हुई, अभी उम्र कब हो, झटका लगे ना तब तो बात बने ना, लगता ही नहीं। जरा विचार करो, परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था, इसलिए दिया था। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। परमात्मा ने मानव जीवन दिया था जीवन के रहस्य खोलने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए। रहस्य खोलना दूर रहे, मनुष्य तक नहीं बन पाए। ये समय विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगासन। जिसके जो न विद्या है, न दान है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। पशुओं वाला जीवन, पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चरे, मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पशु का स्वभाव क्या है? अपना चरता दूसरे को मारता है। और मनुष्य किसे बोलते हैं? जो मानवता लिए मर मिट जाए, बलिदान कर दे। लेकिन आज मनुष्य मनुष्य को हरने वाला है। इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, दूसरे के दर्द पर रोना नहीं आया। इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, अफसोस है कि आज तक गौना नहीं आया। बताओ किस माँ शादी गौना में शादी हुई हुई बराबर है। मानवता नहीं आई, मनुष्यता नहीं आई। एक संत थे तो उनके पास काफी शिष्य थे और पढ़ाते थे। उनका उपदेश था मानवता के ऊपर, मनुष्य बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, मनुष्य बन जाओ। काफी दिन चलता रहा। एक दिन शिष्य अकड़ गया, गुरुजी आप एक एक पार्ट घोटे जा रहे, रगड़े जा रहे हो, तुम्हारे पास और कोई पार्ट नहीं है? कि बेटा पार्ट तो बहुत है। कि गुरुजी तो थोड़ा पढ़ाओ ना। कि पढ़ाए तब ये पूरा हो जाए। बेटा गुरुजी पाठ सुनते सुनते मेरे 25 साल हो गए, कितनी साल लगेंगे? गुरुजी बोले तो पता नहीं, लेकिन पूरा तभी होगा तो मनुष्य बन जाओगे। जैसे मैं मनुष्य कोई जानवर हूं, कोई सींग है, पूंछ है, कोई जानवर है? कहते आप पशु। अब इनको उपदेश कर रहे, सुना रहे, समझा रहे, ये भी जानो कि सब जानवर। वो अकड़ गया। गुरुजी सिद्ध तरफ कैसे जानवर है? उनके पास एक चादर थी और चादर ओढ़ के मनुष्य के अंदर के भाव दिखाई पड़ते हैं। उन्हें चादर दिया, चादर उसने ओढ़ी, देखा कोई आदमी ने, कोई गधा, कोई घोड़ा, सुअर, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, खरगोश, अंदर के भाव। उसने पूरी चादर बड़े कमाल किए, थोड़ी कृपा और करो। कहते भाई क्या करना है? कि मैं जरा घर ले जाना चाहता हूँ। क्यों? कि मेरी शादी हुए 30 साल हो गए, मैं जरा देख लो मैं किसके साथ रह रहा हूँ, आखिर वो है कौन? फिर शिक्षा के चले जा, कोई बात नहीं। चादर लेकर गया, और देखा कितना आसान नहीं बंद करे। घरवाली कहती भाई इतने खुश कभी न चलना है, क्या बात है? मैं गुरु जी के पास आया हूँ, तो रोज आते थे, इतने खुश कभी दिखाई नहीं पड़े। कहते मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी बेकार गई। घरवाली कहती आखिर बोलो वो क्या गया? कि गुरु जी ने चादर दी हुई। फिर क्या हुआ? उसको तुझे देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? कहने लगा चादर देखता हूँ, ठीक तो कुतिया नजर आ रही, कुतिया। अब घरवाली कहती भाई गुरु जी की चादर है, सही होगी, गुरु चादर गलत होती नहीं, हो सकता ऐसे हो, लेकिन मुझे लगा मैं भी देख लूं, आखिर मैं भी तो रह रहा हूँ 3 साल से रह लूंगा। देख ले भाई, उसने ओढ़ी, उससे ज्यादा हंसने लगी। कहने भाई क्या बात है? चादर 100% आखिर क्या हुआ? कि चादर मेरी जिंदगी बेकार हुई। घरवाली बोली क्या हुआ? चादर में देखती हूँ आप ठीक गधे नजर आ रहे, गधे। ये चादर क्या थी? विवेक रूपी चादर। जब तक विवेक रूपी चादर तुम्हारे पास नहीं, तब तक तुम्हें अपने नहीं पता चलेगा। और जब तक अपना पता नहीं, परमात्मा पता करो जन्म लगने वाला नहीं। जिसने अपने आप ने जाना, उसने खाक नहीं जाना, ये भी जाना, वो भी जाना, पर ये न जाना कहाँ जाना। जमाने उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। सबसे बड़ी बात क्या है? अपने आप की मुलाकात
अपने आप की पहचान, अपने आप का बोध, अपने आप ज्ञान परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था जीवन के रेस खोलने के लिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी के रेस, बड़े रेस खोले जा रहे, वैज्ञानिक लगे पड़े हैं, कोई चंद्रमा पहुंचता है और पता नहीं कहां कहां पहुंचे, मंगल पहुंचे, और मैंने सुना है सूर्य तरफ जाने की तैयारी है। सूर्य तरफ पहुंच जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं। और ज्योतिषी लगे भविष्यवाणी करने में, थोड़े लगे खोज में लगे पड़े, ज्योतिषी लगे पड़े, बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे पड़े, डॉक्टर लगे पड़े, स्त्री पुरुष बना दे, पुरुष स्त्री बना दे, बड़ी खोजें चल रही। लेकिन जिस जीवन में आप जी रहे हो, इस जीवन के विषय में विचार किया, इसका क्या रहस्य है? कभी देखा जीवन में कितने बड़े राज हैं, कितने बड़े रहस्य हैं, आदमी नजरें नहीं जाती। क्यों नहीं जाती है? नजर जाती क्यों नहीं? कितने, सबसे पहले परमात्मा, मिस्ट्री ऑफ गॉड, परमात्मा का रहस्य। परमात्मा क्या? साकार है, निराकार है, एक देशी है कि व्यापक है कि भीतर है कि बाहर है, क्या है? परमात्मा का रहस्य। मिस्ट्री ऑफ सोल, आत्म रहस्य। आत्मा क्या है? कोई देह आत्मा माने बैठा, कोई मन को ही माने बैठा, कोई बुद्धि को माने बैठा, कोई अहंकार को माने बैठा। व्यातमवादी, मनसातमवादी, बुद्धियातमवादी, अहंकार में कुछ विशुद्ध आत्मवादी आत्मा को आत्मा जानती। आत्म रहस्य, आत्मा है क्या? अभी लोगों को आत्मा शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम। आत्मा क्या होता है? वो कहते मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, सुखी आत्मा, दुखी आत्मा, बंदी आत्मा, मुक्त आत्मा। आत्मा शब्द अर्थ ठीक समझे। आत्मा का मतलब क्या होता है? आत्मा माने अपना आपा, जो तुम्हारा निजीपन है, सेल्फनेस, जो तुम स्वयं हो, तुम्हारा एग्जिस्टेंस। अब कोई देह को अपना आपा मान ले, उसके लिए देही आत्मा। मन को अपना आपा मान लिया, उसके लिए मन आत्मा। बुद्धि को अपना आपा मान लिया तो बुद्धि आत्मा। अहंकार अपना आपा मान लिया, अहंकार आत्मा। और जो आत्मा को आत्मा जानता है उसके लिए आत्मा ही आत्मा। आत्म रहस्य कि आत्मा क्या है? कर्म को रहस्य, कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, निश्चित कर्म क्या, संचित क्या, प्रारब्ध क्या, क्रियामाण क्या, इनकी साम्यावस्था, इनको पार कैसे जाने, आग कैसे लगाओ। जन्म का रहस्य, जन्म हुआ 10-50 पहले कहां थे, क्या थे, कैसे पता ही नहीं। मृत्यु का रहस्य, शरीर नहीं रहेगा तो कहां जाओगे, पता ही नहीं। बड़ी सरल लगती, ये न पूछोगे मरकर कहां जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। अगर भगवान भेजता होता जब वो भेज छुट्टी हो गई होती। ये रहस्य के लिए, खोलने के लिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। ये जीवन का लिए मुस्कुराने के लिए था, मस्ती के लिए था, लेकिन क्या हो रहा? मुस्कुराने को तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्म भ्रमण में पड़ी डबकियां खा रही। जिसके हाथों में दी तूने पतवार है, मोह मद के नशे में वो मतबार है। कर लिया तूने इस पर इतबार है, मुड़ मन को मती तेरी भरमा रही। मुस्कुराने को तुझको मिले जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। जिन सहारों को तूने सहारा किया, उन सहारों ने ही बीच धारा किया। न किनारा दिया, बस किनारा किया। बात फिर भी समझ में नहीं आ रही। मुस्कुराने को तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। चैन पाने को बेचैन होते रहे, व्यर्थ अवसर प्रपंचों में खोते रहे। जीते रहने को जीवन में रोते रहे, मौत मग में खड़ी मरसिया कर रही। मुस्कुराने को तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते रोते उम्र जा रही। अब भी आजाद सदगुरु के दरबार में, फिर तो संशय नहीं तेरी उद्धार में है, निजातन नहीं सार संसार में, मुक्ति तेरी प्रतीक्षा में मुस्कुरा रही। मुस्कुराने को तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। मुस्कुराना जीवन था। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त का पूर्ण हो, जिंदगी में जिंदगी शर्त अगर पूर्ण हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना। भगवान ने जीवन दिया शर्त देकर। देखो कई अच्छे आदमी होते हैं, भले आदमी होते हैं। तुमने कहा भाई मैं हरिद्वार जाना है, जरा अपनी गाड़ी दे दो, स्नान करने जाना, तीर्थ जाना, कुंभ जाना। गाड़ी उसने दे दी, आप गाड़ी लेकर गए। अब वहां तीर्थ में जाकर और आप घूम रहे, कहीं सैर सपाटे कर रहे,
क्लबों में, थ्रेडरों में, पता नहीं कहाँ चक्कर मार रहे। गाड़ी को बिगाड़ भी दिया, समय पर वापिस नहीं देने जा रहे। अब मांगने आवे तो कहते मेरी है, तो बोलो बेईमानी है कि नहीं? भगवान ने जीवन दिया था काय के लिए? केवल भजन के लिए, साधना के लिए। वो तो किया नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ लगे। इसको अधिकार रखा, अंडा में श्रावण खटरम पता नहीं क्या क्या। और जो भगवान लेने को देने तैयार नहीं, और वो तो मेरी का, तुम तो कहते मैं हूं, ये तो मैं हूं। लोग कहते कथाएं काय चल रही है, रामायण है कि भागवत है, किसी पुराण की विष्णु पुराण काय कथा चल रही। ये संत किसकी कथा सुना रहे? हमने संत तुम्हारी कथा सुना रहे, ये संत तुम्हारी कथा सुना रहे, और तुम्हारी कथा समझने में आवे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं। राजा होता है, राजा के दरबार में कवि होते, भांड होते हैं, उनके गीत गाते हैं, बंदीजन होते हैं। मेरे राजा बड़े बलवान है, राजा दानी है, राजा ज्ञानी है, राजा ध्यानी है, राजा बड़े उदार हैं। और राजा ने भगाओ क्या शोरगुल मचाया। सारे संत, सारे ग्रंथ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नृत्य, छंद, व्याकरण, सब तुम्हारी कथा सुना रहे। तुम्हें लगता पता नहीं? भगवान राम कथा तो है नहीं, भगवान कृष्ण कथा तो है नहीं, हनुमान जी की तो है नहीं, देवी जी की तो है नहीं, किसकी कथा? तुम्हारी कथा। और जब तक तुम्हें अपनी कथा समझ में आएगी, एक भी कथा काम आने वाली नहीं। और जिस तुमने अपनी कथा सुन ली, फिर किसी की सुनने की जरूरत नहीं। आप रामायण सुनते हो, बड़े रामायण सुनाने वाले सुना जाते हैं। जरा उसकी जरा विचार करो, क्या रामायण सुनाया गया? रामायण क्या बताया गया? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुगरासी, तो माया बस भय गुसाई, बंधे कीर मरकट की। अपने को ब्रह्म न मानो, जीव ही सही। तो क्या हो? अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव क्या है? ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख का भंडार। अगर तुम जीव तो क्या हो? ईश्वर की अंश, ईश्वर का अंश। जैसे अग्नि का अंश, कितना छोटा कण हो तो गर्म होगा, ठंडा होगा? गर्म होगा। अंश क्या कितना कम होता, उसका स्वभाव गुण वही होगा। चीनी कितना छोटा कण मीठे होगा, नमक कितना कम नमकीन होगा। तो ईश्वर का अनेसु जैसे कैसे बन गए? अब कैसे? अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, चेतन, जिसमें कभी जड़ता नहीं आई, अमर, जिसमें कोई दोष है ही नहीं, और सहज सुख, सहज सुख की भंडार। कमाल की बात है। तुम अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, सहज सुख के भंडार हो। तुम्हें लगता हम तो दुख के भंडार है महाराज, हम तो विनाशी देह हैं। हाँ, हम तो दुख के भंडार, हम तो जड़ है। ऐसा क्या? जो अविनाशी, जो चेतन हो, अमर से सुखे भंडार, किसको? माया बसु भय गुसाई, बधे कीर मरकट के नहीं। ये माया से, ब्रह्म से, अज्ञान से, अविद्या से बन गया है। अच्छा, तुमको माया ने बांधा है कि तुम माया से बंधे हो? तुमको माया ने बांधा कि तुम बंधे हो? खुद बंधे, देख लो, खुद बंधे, अपने आप बंधे। किस्मत का चक्कर, मुकद्दर का खेल, और मकड़ी के जाले में फंस गया फिर। आत्मा रूपी शेर माया रूपी मकड़ी के जाले फंस गया, उसमें बंध गया। तुम खुद बंधे, माया तुमको नहीं बांध सकती। मां आया, मां मन नहीं, या मन जो आई नहीं, वो क्या बांध लेगी? अगर बांध लेती होती कभी छूटती भी नहीं। शरीर से इंद्रियां बलवान, इंद्रियों मन बलवान, मन से बुद्धि बलवान, बुद्धि से भी तुम बलवान। तुम खुद बन गए। माया बस स्वरूप बिलगाए, कई कारण धारण दुर्दय तुम पायो, बन गए। कैसे कैसे बन गए? क्यों बन गए? कई बंधे कीर मरकट की नहीं। जैसे तोता और बंदर बन जाते हैं, बंदर पकड़ने वाले होते हैं मदारी, वो क्या करते हैं? सुराई दिए, और सुराई में चने भर दिए, और वो जंगल में गाड़ दिया मजबूत ढंग से। अब बंदर चने का प्रेमी होता है, वो हाथ डाल देता है और मुट्ठी भर लेता है। जब मुट्ठी भर जाती, खूब मोटी हो जाती है, खींचता खींचती बड़ी ताकत लगाता। अब सुराई वहां से उखड़ते नहीं, हाथ निकलता नहीं। अब बंदर को पकड़ लिया जाता है और जंजीदा जिंदगी भर नचाता। उस बंदर को चने ने पकड़ा है कि सुराई ने? किसने पकड़ा है? बोलो। खुद पकड़े बैठा, लगता उसने पकड़ लिया। वो क्या पकड़ सकता है?
खुद पकड़े, और अगर चना छोड़ दे हाथ बाहर, तुम खुद माया पकड़े बैठे, माया ने बांध लिया, माया ने बांध लिया, खुद बन गए। और बंधे कैसे, कब बंधे? आत्मा परमात्मा जुदा रहे गोपाल, और सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। फिर बंधे कब से हो? वेदांत कहता अनादि माया दुक्तो यदा जीवा प्रदते अजम अनित्रम स्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। ये जीव अनादिकाल से ब्रह्म से, अज्ञान से, अविद्या से, माया से बंधा हुआ, अनादिकाल से। यदा जीवा प्रदते, लेकिन जीव जैसे प्रबोधित होता है, जागता है, तो क्या बोलता है? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम। थोड़ी वेदांत की बात समझे तो ये अनादिकाल से, अनादि माया सुप्तो, अनादिकाल से माया से, ब्रह्म से, अज्ञान से, अविद्या से बंधा हुआ। यदा जीव प्रबोधित, लेकिन जीव जैसे प्रबोधित होता है, जागता है, तो क्या कहता है? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम तदा बुद्धि। अनादिकाल से। अब बोध का अजन, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, कभी नींदे नहीं आई, कभी सपने नहीं हुए, ऐसा बोल। वेदांत उस ज्ञान को प्राप्त कराता है जो नित्य प्राप्त है, उस अज्ञान मिटाता नित्य निवृत्त है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य निवृत्ति निवृत्ति वेदांत का मौलिक सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत। ये बंधन बंधे हुए खुद बन गए। आत्मा परमात्मा जुदा रहे गोपाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। कोई दलाल माने जो दोनों तरफ मिला हो, प्रॉपर्टी खरीदने आना बेचने वाला सौदा पड़ा देता है, तो जो तुमसे मिला हो, परमात्मा मिला हो, तुम्हें मिला देता है। एक बार मिला दिया गया तो सारी भ्रांति चली जाती, माया माया माया। आपने सुनी होगी कथा, एक बार सुदामा जी भगवान को तो बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था। सुदामा जी पे गरीबी आ गई, ज्यादा गरीबी आ गई, तो घरवाली बोली कि जाए तुम्हारे मित्र हैं, जाओ उनसे सहायता मांगो जाकर, और नहीं तो पता ही चल जाएगा। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काले रखिए चाहिए। धीरज को, धर्म को, मित्र को, स्त्री को परखने का समय है। आपत्ति इमरजेंसी, वो पहले मना करते थे, पीछे पड़ गई, जाना जाना जाना, तो बेचारे तैयार हो गए, क्या करें। अब जाए तो ना तो ढंग के कपड़े थे, न जूते थे, न पगड़ी थी, बैठ भी चाहिए के बेचारी मांग के 3 मुट्ठी चावल मिले, तो ये अपने बांध लिए, चल पड़े। सुदामा पहुंचे भगवान के धाम। अब धाम को देख कर अब फटीचर हालत में घुसने हिम्मत न पड़े, बड़े आश्चर्यचकित होकर धाम को देख रहे। वह द्वारपाल था, उसने सुदामा जी को देखा, भगवान को बताया। उसने कहा भगवान, एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, शीश पगान जगह तन में प्रभु जाने कोई बसो कोई ग्रामा। धोती पटी की लटी दुपटी और पाए उपाने पीने सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख रो चकिसो बसदा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम। शीश पगान जगह तन, सर में पगड़ी नहीं है, शरीर में कपड़े नहीं है, पैरों में जूते नहीं है। द्वार खड़ो दिल दुर्बल देख रो चकिसो बसदा विरामा। पूरा ब्राह्मण आश्चर्य से देख रहा है। पूछे दीन दयाल धाम, पूछ रहा दीन दयाल भगवान के ये धाम है क्या? पूछा, उसने कुछ नाम बताया, भगवान ने पूछा हाँ बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान उसने अपना नाम सुदामा बताया। इसने नाम सुनते ही भगवान भाग खड़े गए, नन्हे पे सारे राजकाज ऐसी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाए गए, पैर बैठ भरे अंग लपटाए, हृदय से लगा लिया, चिपट गए, ले जाते हैं, सिंहासन पर डालते हैं। और वहां पर एक नियम था पैर धोने का, कहीं अब भी है, परात भर के पानी लाया गया कि भाई पैर पखारे जाए, पैर धोने की बारी आई। लेकिन वहां तो कुछ कहानी और थी। भगवान के प्रेम असुर इतने निकले इतने निकले इतने निकले कि पानी जरूरत नहीं पड़ी। पानी परात को हाथ छुओने नैनन के जल सौ पग धोए।
आए महादुख पाए सका तुम आए इतने कितने दिन खोए। कितना समय बर्बाद कर दिया। इधर क्यों नहीं है कि हालत तुम्हारी पटदेर बना रखी। बड़ा सब कुछ हुआ, सम्मान हुआ। इसके बाद में जब सारा होने के बाद में विदाई का नंबर आया तो लेकिन सुदामा जी चावल लेकर देने हिम्मत न पड़े। राज महाराजाओं के चावल क्या भेंट लेकर जा। और भगवान पता ही था। भगवान ने कहा देखो तुम्हारी चोरी गई नहीं आ पहले भी चोरी की। पहले गुरु माता चने दिए थे, जंगल लकड़ियां काटने गए कि भाई जब भूख लगे तो खा लेना। बरसात हुई तुम अकेले चबाते रहे। हमने क्या हो रहा कहते दांती बज रही पाछे चना गुरु माता दे ले तुम चाबी हमें नहीं देने। पाछली बान अजन तजी तैसे भाभी ने तंदुर दे दी। चोरी अब भी नहीं गई। भाभी चावल भेजे छिपाए भेजे वहां पर कोटरी कांख में चापे रहे तुम खोलत नहीं सुधारस गई। खींच लेते और सारे चावल खाने लगे। सुदामा सोचने लगे कि हमें देगा। कच्चे चावल खाए जा रहा। सोचने लगे शायद बाहर अंतिम विदाई में कुछ नगद मिल जाए, सोना चांदी रुपए मिल जाए। अंत में भी राम राम हो गई। सुदामा जी बड़े दुखी हताश निराश के दरबार गिरी कि देखो कोसते गए, इसने कहाँ भेज दिया, कितना अपमान हुआ, लेने देना कुछ नहीं। लेकिन जब घर पहुंचे वहां घर था ही नहीं, वो जो महल बना था। सोचने लगा लगता किसी राजा ने कब्जा कर लिया, हमारा घर भी गया। घरवाली भी गई। घरवाली देखा ऊपर कहते महाराज आ जाओ पति महाराज देखो क्या भगवान की कृपा हुई। देखा सोना चांदी हीरे जवाहर घोड़ा पूरा ताजमहल बना हुआ। अब बड़ा पछतावा हुआ हम क्या सोचते थे और भगवान ने क्या क्या करके दिखाया। बड़े पछताए। अब पछताने के बाद क्या किया जाए कहते अब एक ही उपाय है, भगवान बुलाओ दे। संतों को भगवान खुश करने की बात है। संतों प्रसन्न करना, उनको चरण वंदना करो, भगवान प्रसन्न करना, भोग लगाओ। भगवान निमंत्रण दिया कि भाई मेरा निमंत्रण है। अब भगवान निमंत्रण दिया, भगवान पहुंच गए। अब सुदामा बड़े आश्चर्य में थे कि माया क्या होती है। कहते भगवान माया बताओ क्या होती है, माया क्या होती है। माया पीछे पड़ गए। भगवान कहते देख लेंगे मौका लगेगा। अच्छा भोजन बन रहा तब तो चलो गंगा स्नान करने जाते। पास में गंगा थी। दोनों लोग पहुंच गए और डुबकी लगाई। भगवान ने भी सुदामा ने भी। भगवान सोचा एक फिर परेशान करेगा तो बताऊं क्या करके दिखा दूं। भगवान ने माया शुरू कर दी। सुदामा जी बढ़ते गए बहुत दूर निकल गए। जब उछले देखा रात्रि के 12 बजे थे। सन्नाटा छाया था। किनारे बिचारे बैठे बैठे सुबह इंतजार कर रहे थे। एक राजा था, राजकन्या वो आई और उसने देखा सुदामा जी पर मोहित हो गई। घर में ले गई, चटमंगनी फट गया क्योंकि वहां पर उनके बच्चे ठहरे। अब सुदामा जी राज मिल गया, पत्नी मिल गई। रहते रहते 12 साल में 3 लड़के लड़कियां 6 बच्चे हुए। और धीरे धीरे करके एक एक लड़की मर गई। मेरे पैर पजने कुछ बचा नहीं। एक एक करके लड़के मर गए और दुखी। एक दिन सुदामा की पत्नी भी मर गई। अब बेचारे सबसे ज्यादा दुखी रोना बंधन कर। लोगों ने कहा महाराज यहाँ नियम जानते हुए थे क्या, कोई पति मरता पत्नी सत्ती होती है, लेकिन पत्नी मरे पति की सत्ता होना पड़ता है। सुदामा जी घबराए भैया हम यहाँ के निवासी नहीं, बुद्ध में होना पड़ेगा। सुदामा जी अब कोई उपाय नहीं लग रहा। अच्छा चलो मरने है तो गंगा जी में नहा तो सकते थे, हाँ नहा लो। नहाने गए लोग साथ में भागने जाते, लोग साथ में गए। सुदामा ने डुबकी लगाई। जल के मरने से तो डूब भी मारो गंगा जी बढ़िया लगाई डुबकी। बहुत देर वे मरे भी नहीं। उछले देखे पकड़ने वाले को है कि नहीं। उछले देखा भगवान कसम खड़े। तुम यहाँ कहां से आ गए। कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए। तुम्हें पता है मेरे को क्या आपत्ति पड़ी और तुम्हें हंसी सूझ रही। कितनी आपत्ति पड़ी हुई। भगवान के देख क्या हो गया। 3 लड़की मर गई, 3 लड़के मर, घरवाले मर गए और सत्ता होने जाने लिए पकड़ने वाले। अरे भगवान कहते चलो चलो रोटी ठंडी हो जाएंगी। घर पहुंचे तो आधी रोटियां बन पाई थी। तो माया के चक्कर पड़ जाओ तो फंसे जाओ, मायाधीश को जान जाओ। पुरन सगन ओट जल वेग न पाए मर्म और माया छन न देखिए तैसे निर्गुण ब्रह्म। जैसे पुराने पत्ते होते हैं फैल जाते पूरे तालाब में, जल्दी रेस पत्ता चलता नहीं है, इसी तरह से माया छनन देखिए तैसे निर्गुण ब्रह्म। परमात्मा माया से ऐसे छिपा हुआ जो रेस को नहीं जानता। तो वो पत्ते लेकर आओ, वो कहते कहाँ पत्ते, पानी तो है ही नहीं।
किसी आदमी को खोजो कि भाई पानी लेकर आओ, तो पत्ते पत्ते ही पानी नहीं। जो रह जानता कहते अभी लेकर आता हूँ, पत्ते पानी होता, पत्ते होते कहाँ। एक कहता माया माया परमात्मा का, दूसरा कहता परमात्मा होता माया होती कहाँ, किसकी होती। ये रहस्य रघुनाथ कर वेद न जाने कोई, जो जाने रघुनाथ के पास अपने मौन हो। ये रहस्य को खोलने के लिए ऐसे आयोजन हुआ करते हैं। हमारे स्वामी जी चंद्र जी महाराज परमात्मा त्यागी ऐसा आयोजन रखा हुआ है। एक दुल्हन भजन बोलेंगे तो पूरे मन से बोलते हो, तो फिर एक ही बोला जाएगा, तो गड़बड़ करोगे तो थोड़ा बढ़ सकता है। हाँ एक ही बोलते पूरे मन से बात करना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। घोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, और भयो जागो अब नहीं मोह रात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, हुआ देखो प्रभात है। घोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, घोर भयो जागो अब मोह नहीं रात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, ज्ञान सूर्य उदय भयो देखो प्रभात है। सोते ही सोते में बीता जमाना, सोते ही सोते में बीता जमाना। काम क्रोध चोरों ने लूटा खजाना, काम क्रोध चोरों ने लूटा खजाना। आशा और तृष्णा लगाए पेरेंगात है, आशा और तृष्णा लगाए बिन रात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, ज्ञान सूर्य उदय हो देखो प्रभात है। घोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, और भयो जागो अब नहीं रात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, सूर्य उदय भयो देखो प्रभात है। जागो शरण सतगुर की पधारो, जागो शरण सतगुरु की पधारो। हर श्वास में शब्द सोहम उचारो, हर साथ में शब्द हम उचारो। मंत्र यही सतगुरु का जग में विख्यात है, मंत्र यही सतगुरु का जग में विख्यात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, ज्ञान सूर्य देखो सूर्य प्रभात है। घोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, घोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। माता पिता सुत बांधव दारा, माता पिता सुत बांधव दारा। धन धन भवन सब झूठा पसारा, धन धन भवन सब झूठा पसारा। दुख दुख जन्म मरण सपने की बात है, सुख दुख जन्म मरण सपने की बात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। घोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, घोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। प्रेमी अनमोल तन मानस का पाया, प्रेमी अनमोल तन मानस का पाया। विषयों में खूब तूने इसको लुटाया, विषयों में तूने खुद इसको लुटाया। हीरा सी सांस है बातों में जात है, हीरा सी श्वास अब बातों में जात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है,
ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। घोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है। घोर भयो जागो अब नहीं मुहूर्त है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हर हर महादेव। शंभो। देखिए सज्जनों, मुझे पत्रकार जी